Good morning, dear students. Welcome to the Madhav Gyan Ganga School, Amayan, Bhind. Now, today's class for 8th Mathematics chapter is Linear Equation in One Variable. इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको विजिट कर लीजिए, फिर आप इसको कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपने देख लिया है तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लास आपको समझ में आने वाली है। नाउ लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस हम एक साथ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हमें कंप्लीट करने हैं। तो कीप योर पेशेंस एंड टेक योर पेन एंड रफ। आपको सारे क्वेश्चंस नोट करने हैं, सारे सॉल्यूशन को राइट डाउन करना है क्योंकि ये आपको नोट्स भी बनाने हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। आपसे ये बोला गया कि एक कोई नंबर है, एक नंबर है, आपने पहले उस नंबर से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर आपने जो रिजल्ट आया उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको जो फाइनल आंसर मिलता है वो मिलता है 1/8। तो यहां आपने जिस नंबर को कंसीडर किया था, जो नंबर आपको नहीं पता था, वो नंबर क्या है ये आपको बताना है। मेरे ख्याल से पहले आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, कंसीडर किया कि लेट द नंबर बी एक्स। हमने माना कि कोई नंबर है जो क्या है, एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, हमसे क्या बोला गया, अ नंबर इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। हमने एक नंबर माना x और इस नंबर से 1/2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर है? यही बोला गया था। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया किसका, 1/2 का। इसके रिजल्ट में हमने 1/2 का मल्टीप्लाई किया, यही किया। और इसके करने के बाद आपको जो फाइनल मिलता है वो क्या मिलता है, 1/8 मिलता है। यही कहा गया है और ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसमें एक नंबर चाहिए जो हमने कंसीडर किया था। हमने कौन सा कंसीडर किया था, एक्स को कंसीडर किया था। अब ये आपको एक्सरसाइज 2.1 के जैसा जैसा कुछ दिख रहा होगा, जहां पर हमारे पास एक वेरिएबल होता था और उसमें कुछ नंबर्स होते थे, तो वहां हमें इस वेरिएबल की वैल्यू पता करनी होती। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमें अगर इस वेरिएबल को सॉल्व करना है तो यहाँ पर हमारे साथ प्रॉब्लम्स हमें देखनी होगी। वो ये होगी कि ब्रैकेट के बाहर क्या है। इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ देखें हम जरा, तो यहाँ पर 2 इस x के डिवाइड में है, इस नंबर के पूरे के डिवाइड में है, तो पहले इस 2 को हमें एलिमिनेट करना है। और अगर हमें 2 को एलिमिनेट करना है, 2 क्या है, डिवाइड में है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है डिवाइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई किया। जब दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और यहाँ आ जाएगा आपका 2 4 जा 8, यानी कि ये आपका हो जाएगा x - 1/2 और ये आपका हो जाएगा 1/4। अब यहां तक आते हैं हम। अब इस वेरिएबल में क्या प्रॉब्लम है, इस वेरिएबल के साथ 1/2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, इस वेरिएबल के साथ 1/2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर ये सब्ट्रैक्शन है तो हमें इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं सर, हम बहुत अच्छे से हमें पता है क्या करते हैं, एडिंग करते हैं। एडिशन हमने किया किसका, 1/2 का। अगर हमने लेफ्ट साइड किया
तो हमें राइट साइड भी करना होता है, और राइट साइड करना होता है तो यहाँ जरा देखते हैं -1/2 प्लस 1/2 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने जब राइट साइड किया तो ये इस तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट नजर आता है। जब आपने लेफ्ट साइड किया तो ये तो ऑब्वियसली आपको कैंसिल आउट कर रहे होंगे। ये जब कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको बचेगा सिर्फ आपका एक वेरिएबल जो आपको ये लिखा हुआ है। इस वेरिएबल के साथ यहाँ पर आपके पास एक फ्रैक्शनल पार्ट है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था 4 और 2 का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। इस एलसीएम में आया इसका 4। इस 4 में हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 1 आता है, और 1 का मल्टीपल इस 1 से करेंगे हम, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस 4 में हमने इस 2 से डिवाइड दिया, इस 2 से जब डिवाइड दिया तो 2 2 जा 4 होता है, और ये जो 2 आएगा उसका मल्टीपल इस 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। 2 प्लस 1 क्या हो गया, 3 हो गया। यानी कि आपके पास एक जो नंबर था जो आपने लेट किया था कि वो नंबर जिसमें से 1/2 को माइनस करें और 1/2 को फिर मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 1/8 आना चाहिए। वो नंबर आपको मिल गया 3/4। आपको आंसर में लिखना है hence the required number is 3/4। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या आ गया आपका, 3/4 आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करना है सारे क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस को नोट करना है, सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझना है, फिर नोट कर लेना है। अगर आपको दिक्कत आ रही है स्पीड में तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप, है ना। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। आपको ये दिया गया कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, इसका पेरीमीटर है 154 है। कितना पेरीमीटर है इसका, 154 है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर ज्यादा है, किससे, इसकी ब्रेथ से। तो पहले हमने एक स्विमिंग पूल बनाया, ये आपका स्विमिंग पूल है ना। और स्विमिंग पूल में क्या भरा है, क्या भरा होता है स्विमिंग पूल में, सर पानी भरा होता है ना। कैसी बातें करते हो सर, सब लोग गए हैं ना स्विमिंग पूल में, वेरी गुड। तो इसमें हमने पानी भर दिया। अब ये जो पानी भरा हमने इसमें, तो पानी के साथ यहाँ पर हमने देखा कि ये स्विमिंग पूल आपको कैसा दिख रहा है, एक रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है। रेक्टेंगल में ये क्या होता है, लेंथ होता है, और ये क्या होती है आपकी, ब्रेड्थ होती है ना, यही होता है। और यहाँ पर हमसे ये बोला गया कि इसके जो पेरीमीटर है वो कितना है, 154 है। इसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इसकी ब्रेड्थ से ट्वाइस करने पर और 2 मीटर ज्यादा है ना। तो हम जरा समझते हैं आंसर के साथ। लेट द ब्रेड्थ ऑफ द पूल बी x मीटर। हमने क्या किया कि इसकी जो ब्रेड्थ है उसको x मीटर कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया हमने, x मीटर कंसीडर किया। अब ब्रेड्थ तो x हो गई आपकी, हमसे लेंथ के बारे में बोला गया, लेंथ ऑफ द पूल इज, इसकी जो ब्रेड्थ की जो डायमेंशन थी उसको आपको क्या करना है, डबल करना है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस, इसके ट्वाइस से, यानी कि जो ब्रेड्थ थी उसमें 2 का मल्टीपल करेंगे तो ये ट्वाइस हो जाएगी, और इसके ट्वाइस से भी 2 मीटर ज्यादा है। इसके ट्वाइस से कितना ज्यादा है, 2 मीटर। क्या, लेंथ। तो आपने ब्रेड्थ को पता चल गया आपको, और लेंथ का पता चल गया। क्लियर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे उसने बोला कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर। अब ये बात जरा मुझे बताइए कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी कि 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है ना। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जितनी भी साइड्स होती हैं सभी का आपको समेशन करना होता है, यही तो पेरीमीटर होता है ना। तो यहाँ जरा देखें हम, क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि क्या हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो जाता है। अब ये जो पेरीमीटर है ये हमें कितना दिया था, हमें ये दिया था 154। कितना दिया था ये पेरीमीटर, 154 दिया था। अब ये जो 154 हमें दिया था, तो हमें ये बात बताइए जरा कि ये पेरीमीटर में क्या था, आपका लेंथ था। लेंथ के बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। लेंथ कितना है, 2x प्लस 2 है, तो ये हमने लेंथ यहाँ पर लिख दिया 2x प्लस 2। ब्रेड्थ आपका कितना है, x है, ब्रेड्थ भी हमने लिख दिया x।
तो अब यहाँ जरा ध्यान से देखें, 154 है आपका, यहाँ पर आपके पास अंदर अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो ये आपका x और 2x, ये दोनों के दोनों सेम सेम है ना, ये भी, ये क्या है, दो डॉगीज है ना, और ये एक डॉगी है, तो दो और एक डॉगीज, 2 और 1 डॉगीज मिलके कितने हो जाएंगे, 3 डॉगी हो जाएंगे ना, क्लियर है। तो यहाँ पर आपके 3 डॉगीज इस तरीके से हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ आप देखते हैं वो ये है कि यहाँ इसके साथ में ये पूरा का पूरा एक वेरिएबल है, ये इस तरीके से बन गया आपका 2 ब्रैकेट के अंदर, ये हो गया आपका 3x और प्लस का 2, है ना। अब यहां पर ये वेरिएबल है और सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2, वो किसमें, मल्टीपल में, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और जब हम दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो इस 2 से तो ये 2 कटने वाला है, क्योंकि इसी के लिए तो किया हमने डिवाइड, और इस 2 से जब हम इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 2 7 जब 14, किसमें दिया, 15 में दिया, 1 कैरी बचेगा, 1 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो फिर से आ जाएगा 2 7 जा 14 आ जाएगा, है ना, तो 77 हो जाएगा। 77 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 हो जाएगा, और ये जब 3x प्लस 2 हो जाएगा तो यहाँ जरा हम देखते हैं ध्यान से, अब क्या हो गया हमारे साथ, अब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है सर कि ये वेरिएबल जो है उसके साथ 2 जुड़ा हुआ है, एडिशन में जब होता है तो क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करने में हम क्या करेंगे, दोनों साइड हमने 2 2 का सब्ट्रैक्शन किया, 77 से जब 2 गया, यहाँ पर साइन डिफरेंट है ना, तो साइन डिफरेंट होते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ क्या हो गया, ये आपका 75 हो गया, ये 2 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाले हैं, यहाँ बचेगा आपका 75 इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 3 मल्टीपल में है ना, आपको पता है ये जब लिखा होता है तो इसका सिंबल क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, और इसको हमें हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 3 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 15 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25। अब ये जो x आया ये क्या है, ये है आपका ब्रेड्थ, क्या है आपका, ये ब्रेड्थ आ गया, आपको क्या निकालना है, लेंथ भी निकालना है, तो लेंथ क्या था, लेंथ हमने माना था जो ये था 2x प्लस 2, तो यहाँ पर 2 की जगह 2 रहा, x क्या है, x की वैल्यू है 25, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, प्लस 2 और जुड़ा हुआ था तो 50 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, hence the length of the pool is 52, यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द पूल है वो कितनी है, 52 है, और ब्रेड्थ कितनी है, 25 है, क्लियर है, तो ये आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा, है ना, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम बात करते हैं, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इज 4/3, उसका बेस दिया है कितना, 4/3 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 राइट ऑफ 2/15 सेंटीमीटर, और उस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है वो कितना है, 4 राइट ऑफ 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर द रिमेनिंग इक्वल साइड, आपको ये बताना है कि क्या उसकी लेंथ होगी जो भी रिमेनिंग इक्वल साइड्स होंगी। सबसे पहले तो हम ये बात करें कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का मतलब होता है कि ऐसे ट्रायंगल जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, क्या होती हैं, इनकी दो साइड इक्वल होती हैं, या हमने कहा कि एक साइड ये है और एक साइड ये है, ये दोनों की दोनों साइड को हमने मिलाकर कंसीडर किया कि ये x है और ये भी x है ना, ये दोनों x हो गई। अब इसके जो नीचे वाला जो साइड है, जो बेस है, इसे हमने जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया था, ये क्या था, 4/3 था, ये आपका 4/3 है, ये आपका जब 4/3 है, ये आपको ट्रायंगल दिया हुआ है। अब आपसे बोला गया कि ट्रायंगल का पेरीमीटर या फिर किसी भी शेप का आपको पेरीमीटर जब निकालना होता है, तो अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है,
सीधा सीधा जितनी भी साइड्स हैं सभी साइड्स को एडिशन कर दो, सभी साइड्स का क्या कर दो, एडिशन कर दो, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या होता है, पेरीमीटर के इक्वल होता है ना। तो सॉल्यूशन देखते हैं जरा। लेट ईच ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बी x सेंटीमीटर। हमने क्या किया कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल था उसका एक जो दो साइड्स इक्वल थी उसको हमने कंसीडर किया x, यहां हमने भी कंसीडर कर लिया। ओके, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, जितनी भी थ्री साइड्स हैं उन सबका सम करना होता है। तो यहाँ पर हो गया आपका 4/3, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 2x हो जाएगा, है ना। अभी हमने बताया था ना, ये डॉगीज दिख रहे हैं ना, देखो सेम टाइप का डॉगीज है, ये भी सेम टाइप के डॉगीज है, तो एक डॉगीज डॉगीज मिलके क्या हो गए, 2 डॉगीज हो गए, है ना। तो यहाँ आप जरा देखें, ये आपका क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं सर, बहुत बढ़िया, है ना, आपको बताते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं, है ना। बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए, बस चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है पहले इसका मल्टीपल करते हैं। 15 4 जा क्या होता है, अब जल्दी से 15 की टेबल बताओ। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 60 और ये जो ऊपर लिखा होता है इसका ऐड करते हैं। 60 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 62। तो 62 अपॉन 15 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 2x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल सी, ये हमारे पास जो दिख रहा है वो एक अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं ना 2.1 में, ये क्या है, एक वन वेरिएबल इक्वेशन है। और ये जो वन वेरिएबल इक्वेशन है इसमें 4/3 अलग से दिख रहा है। तो यहाँ पर हम देखें जरा, सबसे पहले हमारा काम ये है कि यहाँ जो 4/3 है इसको हमें हटाना है। 4/3 को अगर हमें हटाना है तो हमें यहाँ प्लस में है, हम क्या करेंगे 4/3 का सब्ट्रैक्शन करेंगे। 4/3 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कहाँ से, 62/15 से 4/3 को माइनस किया, तो यहाँ भी हम सॉल्व करेंगे, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम जरा यहाँ देखते हैं, यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, 15 है और 3 है। तो जल्दी से आप क्या करेंगे, 15 और 3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आता है आपको, बिल्कुल आता है, अभी तो हमने सीखा था, है ना। एलसीएम कैसे लेते हैं, फैक्टर करके एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 जा 15 और ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर आपका 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो यहाँ जो भी नंबर आते हैं उनका क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन एलसीएम होता है ना, 5 3 जा 15। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लीकेशन जो कि एलसीएम हो गया। अब इस 15 में हम क्या करेंगे, पहले इस 15 का डिवाइड देंगे। 15 में 15 का डिवाइड दिया तो कितना आया, 1 आया। 1 का मल्टीपल करेंगे 62 के साथ, माइनस यहाँ लगा था, यहाँ भी हमने माइनस लगाया। अब ये 15 जो था उसमें 3 से डिवाइड करें। 3 से अगर हमने 15 में डिवाइड किया, जरा मुझे जल्दी से बताओ, 3 की टेबल में कब आता है 15, सर 3 की टेबल में 5 टाइम्स जब हम पढ़ते हैं तो 15 आता है, यानी कि 15 में जब हम डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ जो 5 आया, इस 5 का मल्टीपल करेंगे इस 4 के साथ। 5 का मल्टीपल किया 4 के साथ तो 5 4 जा 20 हो गया। अब जरा देखें ध्यान से, यहाँ पर क्या बचा, 2x बचा, ये 2x बचा। अब यहाँ देखें 62 माइनस 20/15, 62 में से 20 माइनस हुआ अगर, तो यहाँ देखें ये कितना बचेगा आपका, 42 बचेगा, है ना। सब्ट्रैक्शन तो आता है ना आपको, 2 में से 0 गया 0, 2 सॉरी 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4 बचा। तो ये 42/15 हो गया। अब यहाँ आपके पास लिखा हुआ है 2x, ये जो 2x लिखा हुआ है इस 2 का मतलब क्या है, मल्टीपल में है। मल्टीपल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। 42/15, यहाँ पर 2x के साथ आपको डिवाइड करना था तो 2 को डिवाइड किया, और जब यहाँ डिवाइड किया तो आपने इसमें भी डिवाइड दिया, और इसमें भी जब आपने डिवाइड दिया तो यहाँ डिवाइड में ही आएगा ना नीचे। ये जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे आपका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x और ये लिखा हुआ है आपका y, है ना, और यहाँ आपने कोई z लिखा हुआ है। तो जब हम इसमें डिवाइड देते हैं तो ये इसके साथ मल्टीपल हो जाता है ना।
तो ये x अपॉन बाई जेड हो जाता है। ऐसे ही फिर पूरे में आपने डिवाइड दिया तो आपका ये 2 ऊपर आ गया, तो 42 अपॉन 15 इंटू 2 हो गया, ये 2x अपॉन 2 हो गया। इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब जरा देखते हैं ध्यान से हम, यहाँ पर हमने क्या किया, 42 लिखा है और नीचे क्या लिखा है, 15 इंटू 2 लिखा है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, 42 और नीचे क्या लिखा है, 30 लिखा हुआ है, 15 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 42 इंटू 15 टू जा क्या हो गया, 30 हो गया। अब यहाँ जरा देखें हम, 42 के अगर हम फैक्टर करते हैं, 42 के फैक्टर करते हैं तो कितना होता है, यहाँ देखा है ना, 42 के अगर हमने फैक्टर किए तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके, कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड देंगे अगर हम तो यहाँ कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, है ना। सारे आते हैं ना आपको। यहाँ से 3 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। और फिर आप क्या करोगे, सीधा सीधा 7 से डिवाइड दे दोगे, है ना। इसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 42 के फैक्टर्स, वो क्या है आपके, 2 इंटू 3 इंटू 7, है ना। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 30 में हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना। अब जरा ध्यान से देखें, ये 2 ऊपर है और नीचे भी दोनों है, कैंसिल आउट हो। यहाँ पे 3 था, ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 7 अपॉन 5 बचा। अब ये आ गया आपके पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है आपके पास, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद हमें इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जब भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो उसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में सर कैसे कन्वर्ट करेंगे, जरा देखते हैं। हम क्या करें, 7 में 5 से डिवाइड दें। 7 में अगर हमने 5 से डिवाइड दिया तो यहाँ जरा देखेंगे हम ध्यान से, जैसे ही हमने 7 में 5 से डिवाइड दिया तो 5 बन जा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जब 5 बन जा 5 हो जाएगा तो आप देखेंगे 7 से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और ये 2 बचेगा, ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो जो क्वोशिएंट आता है वो यहाँ पर आ जाता है आगे, और जो रिमाइंडर आता है वो टॉप पर आ जाता है, और जिससे हमने डिवाइड दिया था वो नीचे चला जाता है। तो आपके पास जो x आ गया, x क्या था, एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का साइड था जो इक्वल साइड्स था, वो कितना आया, 1 राइट ऑफ 2/5 आया। क्या पूछा था क्वेश्चन में आपसे, द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। आपको लेंथ बतानी थी, जो इक्वल साइड्स थी उनकी लेंथ बताना है ना, यही पूछा था ना। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। तो आपको जो इक्वल साइड की लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 1 राइट ऑफ 2/5 सेंटीमीटर आ गई, है ना। चलो क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, आसानी से समझ में आ पा रहा है, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीजों को क्लियर करते चलो और नोट करते चलो, नोट करते चलोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखें ध्यान से। सम ऑफ 2 नंबर इज 95। 2 नंबर है, उनका सम है कितना, 95। If one exceed the other by 15, find the number। 2 नंबर है, उनका सम दिया है, कितना दिया है आपको, 95 दिया है। लेकिन आपसे ये बताया गया कि एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर से एक्सीड करता है। एक्सीड करता मतलब ज्यादा है। कितना ज्यादा है भैया, 15 ज्यादा है। तो हमने कहा कि चलो सर एक नंबर है वो है x। क्या नंबर है वो, x। दूसरा नंबर सर 15 ज्यादा है उससे, यानी कि क्या है, x प्लस 15 है। क्या नंबर है वो, x प्लस 15 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, दोनों नंबर्स का एडिशन क्या है, 95। क्या है एडिशन उनका,
95। पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है x प्लस 15। इनको ऐड किया तो कितना आना चाहिए? 95 आना चाहिए। ऐसा हमसे क्वेश्चन में बोला था। यहां तक हमने सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम किया है, अपने मन से कुछ भी नहीं किया है। क्लियर है ना? अब हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली बात है सॉल्व करना है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है। वेरिएबल की वैल्यू पता करने के लिए यहाँ पर देखें डॉगीज हैं, ये आपके टू डॉगीज हैं, तो ये हमारे हो गए 1 और 1 डॉगीज, 2 डॉगीज हो गए, प्लस 15 लिखा हुआ था, ये 95 था। अब हमारे पास इस वेरिएबल के साथ प्रॉब्लम्स कहाँ है? प्लस में है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम बोथ साइड। 15 को हमने सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड से, तो ये 15 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस 95 से भी यहाँ 15 जाएगा, यहाँ देखिए ये प्लस का और ये माइनस का। जब भी साइन डिफरेंट होते हैं तो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में 95 से 15 जाएगा तो क्या बचेगा? 80 बचेगा। क्या बचेगा? 80। अब जरा देखें जाने से कौन सा बड़ा था इसमें? इसमें बड़ा था 95। 95 बड़ा था तो आंसर भी क्या आना चाहिए? बड़े के अकॉर्डिंग आना चाहिए, है ना? साइन उसका क्या आएगा? या जो 95 का साइन था वो 80 का साइन होगा, यानी कि 80 भी कैसा होगा? प्लस का होगा। अब देखें जरा, इस वेरिएबल के साथ 2 क्या है? मल्टीपल में है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। हमने 2 से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली ये 2 आपस में कैंसिल आउट करेगा। कैंसिल आउट करेगा तो यहाँ राइट साइड में भी तो करना पड़ेगा 2 से डिवाइड। यहाँ भी हमने 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 2 1 जा 2, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8 हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर x जो आया, x क्या था? एक नंबर था। x क्या था? फर्स्ट नंबर था। और दूसरा नंबर क्या था? फर्स्ट नंबर से 15 ज्यादा था। तो फर्स्ट नंबर 40 था, उससे 15 अगर ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा। तो जो दोनों नंबर्स थे जिनको ऐड करने पर 95 आ रहा था, वो नंबर क्या हो गए? एक तो हो गया 40 और एक हो गया 55। क्लियर है? बहुत बढ़िया, है ना? तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, एकदम से मजा आ रहा होगा, बहुत अच्छे से मजा आ रहा है तो जल्दी से लाइक करो, है ना? सेशन को लाइक करो फटाफट से। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो फटाफट से लाइक कर दो मुझे जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। दो नंबर है जो कि रेशियो में दिए गए। अब उनका रेशियो है, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि सर ये एक नंबर, अच्छा सर एक नंबर, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर एक 5 होगा एक 3 होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, है ना? क्योंकि ये रेशियो का मतलब होता है इनके बीच में एक कॉमन मल्टीपल होता है, वो नंबर आपको पता करना होता है। तो जब भी रेशियो के बारे में बात करेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा कि हमने उसको x के साथ लेके चलना है। किसके साथ लेके चलना है? x के साथ। हमने वो नंबर माना, एक नंबर है 5x और एक नंबर है 3x। एक कॉमन मल्टीपल हमने इनके साथ जोड़ दिया, वो क्या है? x। और इससे क्या बना था? रेशियो बना था, इसलिए हमने इनको x जोड़ दिया। इफ दे डिफर बाय 18, यहाँ ये बोला गया कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 18 है। व्हाट आर द नंबर्स? दोनों का डिफरेंस 18 है, यानी कि जो बड़ा वाला नंबर था उसमें से अगर हम, बड़ा वाला क्या होगा भैया? देखो x तो x सेम है दोनों में, x तो सेम है ना, बट यहाँ 5 है यहाँ 3 है। अगर कोई भी नंबर होता है जिसमें 5 का मल्टीपल करेंगे तो ज्यादा आएगा ना 3 के कंपैरिजन में, तो बड़ा क्या है? 5x। 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 18। अब यहाँ हमने देखा कि ये 5x माइनस 3x था तो कितना आया? ये 2x आया, और ये कितना हो गया उसका? 18 इक्वल में है। अब जरा ध्यान से देखें, 2x में हमने क्या किया? 2 से डिवाइड दिया। जब हमने 2 से डिवाइड दिया तो ये 2 से 2 कट गया, और जब ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ 18/2 है, 2 9 जा 18 हो गया। ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया, है ना, एक दूसरे से। x इज इक्वल टू आ गया 9। जब x इज इक्वल टू 9 आ गया तो फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है? 5x है, यानी कि 5 9 जा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या था? 3x था, है ना, हमने पढ़ा था ना, दूसरा नंबर क्या है? 3x है। तो ये 3x क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है। x क्या है? 9 है, तो 9 3 जा क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा, है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आता? बहुत बढ़िया, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो
पहला नंबर क्या हो गया 45 हो गया, दूसरा नंबर क्या हो गया 27 हो गया, है ना। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है जिनको हमने ऐड किया कहां तक 51 तक। दे व्हाट आर दीज इंटीजर्स, और ये इंटीजर क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंटीजर के बारे में। तो इंटीजर क्या होते हैं, जो आपके नंबर्स होते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो काउंटिंग नंबर्स आते हैं उनको हम इंटीजर कहते हैं। और ये जो इंटीजर हैं, अगर आपसे बोला गया कंजुगेटिव इंटीजर, क्या बोला गया कंजुगेटिव इंटीजर। कंजुगेटिव इंटीजर का मतलब है एक के बाद एक। जब एक के बाद एक आ रहा होता है तो जरा ध्यान से देखें इनके बीच में डिफरेंस कितना होता है। 3 और 2 के बीच में डिफरेंस 1, 4 और 3 के बीच में डिफरेंस 1, ऐसे 5 आएगा तो 5 4 के बीच में डिफरेंस 1। कंजुगेटिव इंटीजर के बीच में डिफरेंस हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो हमने कंसीडर किया लेट द 3 कंजुगेटिव इंटीजर, हमने कहा कि एक पहला इंटीजर है वो क्या है x। पहला इंटीजर क्या है, पहला इंटीजर क्या है x है, ठीक है। तो x जो इंटीजर है, अब हमने कहा कि चलो दूसरा इंटीजर क्या होगा। सर दूसरा इंटीजर क्या होगा x प्लस 1 होगा, क्योंकि दूसरे इंटीजर में क्या होना चाहिए 1, दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो सर एक और इंटीजर हमें बताना था, क्योंकि हमसे 3 इंटीजर की बात की थी ना हमसे। तो 3 इंटीजर में हमने एक x ले लिया, एक x प्लस 1 ले लिया, और एक ले लिया हमने x प्लस 2। क्लियर है। अब ये 3 कंजुगेटिव इंटीजर जो हैं उनको हमें जरा ध्यान से देखना है। तो पहला इंटीजर हमने x लिया, दूसरा x प्लस 1 लिया, और तीसरा x प्लस 2। क्वेश्चन में हमसे बोला था कि इनको जब हम ऐड करेंगे, ऐड अप टू 51, ये ऐड करने पे क्या बनाते हैं 51 बनाते हैं। कितना बनाते हैं ऐड करने पे ये 51। तो व्हाट आर दीज इंटीजर्स। अब जरा देखें ध्यान से, इनको ऐड करने पे हमने लिख दिया 51, x x x, 3 डॉगीज हैं तो कितने डॉगीज हो गए 3x। 1 प्लस 2 सेम साइन के हैं तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, 1 का भी साइन 2 का भी साइन, दोनों की साइन सेम है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 51। तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 51। पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। वेरिएबल पहले प्रॉब्लम प्लस के साथ है तो इसको हम माइनस से सॉल्व करेंगे। हमने क्या करेंगे 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 51 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 48 बचेगा। और ये जब 48 बचेगा तो 3x इक्वल टू है आपका 48। 3 क्या है मल्टीपल में है, मल्टीपल में है तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। और जब हम डिवाइड करेंगे तो इस 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ जरा 48 में 3 से डिवाइड देते हैं। 48 में 3 से डिवाइड देंगे, कैसे देंगे 3 का डिवाइड देंगे पहले 4 में, तो 3 1 जा 3, कैरी कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये 1 18 के साथ जुड़ेगा तो 18 हो जाएगा, और 3 6 जा क्या होता है 18 होता है ना। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखें x क्या है पहला इंटीजर था, फर्स्ट इंटीजर था क्या x, बट हमें क्या निकालना था दीज इंटीजर, मतलब उन तीनों इंटीजर के बारे में बताना था। पहला इंटीजर अगर x है तो दूसरा क्या है x प्लस 1 है, पहला अगर 16 है तो दूसरा क्या आएगा 17 आएगा, दूसरा क्या आएगा 17, और थर्ड क्या आएगा x प्लस 2 आएगा, तो x प्लस 2 क्या है 18 है, यानी कि x प्लस 2 क्या चला जाएगा आपका 18 चला जाएगा। क्लियर है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया, वेरी गुड, क्लियर हो गया। तो तीनों इंटीजर आपने निकाल लिए, x निकाल लिया आपने, x प्लस 1 निकाल लिया आपने, और x प्लस 2 भी निकाल लिया, है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल है किसके 8 के। फाइंड द मल्टीपल, आपको बताने हैं कि वो मल्टीपल क्या है। एक चीज जरा ध्यान से देखते हैं हम, अगर हमसे मल्टीपल के बारे में पूछा गया है तो मल्टीपल क्या होते हैं जरा उनको समझते हैं। मल्टीपल में अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास 8 की टेबल होती है, तो 8 1 जा 8 होता है, 8 2 जा क्या होता है 16 होता है, 8 3 जा 24,
8 4 जा 32, 8 6 जा 40, सॉरी 8 5 जा होता है ना 40, ठीक है। तो ये 8 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल है। अगर हमने 8 में 1 का मल्टीपल किया तो ये आता है, अगर हमने 2 का किया तो ये आता है, 3 का किया तो ये आता है, 4 का किया तो ये आता है, और 5 का किया तो ये मल्टीपल आता है ना। सीधी सीधी बात है, ये समझ में आती है। तो यहां हमने क्या किया है कि ये जो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल हैं उसको हमें कंसीडर करना था। आपने क्या किया कि जो 8 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल है हमने माना कि पहला मल्टीपल है x। अब ये तो पता नहीं कि 8 से स्टार्ट हो रहा है या 16 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसको x कंसीडर करेंगे। अगर हम हर मल्टीपल के अंदर बात करते हैं, जितने भी मल्टीपल है, जैसे यहाँ 16 होता है मल्टीपल, 24 होता है, 24 और 32 का डिफरेंस मुझे जरा बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करो फटाफट से रफ में। ये जितने भी मल्टीपल होते हैं किसी भी नंबर के, जैसे 8 के मल्टीपल की हम बात करते हैं, तो उनके कंसेक्यूटिव मल्टीपल का डिफरेंस हमेशा वो नंबर होता है। जैसे 24 और 32 का डिफरेंस कितना होगा 8, 32 और 40 का डिफरेंस कितना होगा 8। तो पहला हमने कंसीडर किया कि पहला क्या है x, दूसरा हमने कंसीडर किया वो क्या है x प्लस 8 है। तो यहां जरा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 8। फिर हमें अगर तीसरा कंजुगेटिव मल्टीपल चाहिए तो क्या होगा, इसमें हम 8 ही तो ऐड करेंगे, और इसमें जब हम 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 16 आ जाएगा, है ना। तो ये 3 मल्टीपल हमारे पास हो गए। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्या, कि पहला x होगा सर, दूसरा x प्लस 8 होगा, और तीसरा x प्लस 16 होगा। ये 3 कुछ मल्टीपल होंगे हमारे 8 के। क्लियर है, कौन से होंगे ये नहीं पता, हमने x माना, और जो अगला होगा उसमें 8 का डिफरेंस आ रहा होगा, जो उसके बाद होगा उसमें भी 8 का डिफरेंस आ रहा होगा। तो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हमने यहाँ पर ले लिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। ये जो 3 मल्टीपल थे यहाँ हमने लिए हैं, उनका जो समेशन है वो क्या है 888 आता है। कितना आता है 888 आता है। तो हमने भी किया वही, हमने x प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 16 इनका समेशन आ गया 888। क्लियर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। अब जरा देखें ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ये 3 डॉगीज है, x है, ये वाला x है, ये वाला x है, ये वाला x, ये आपके 3 डॉगीज हो गए। तो ये 3 डॉगीज क्या है आपके, ये 3x हो गए। ये क्या हो गया आपका 3x हो गया, ये 3x है। अब यहाँ पर 8 और 16 क्या हो जाएंगे 24 हो जाएगा। ये 3x प्लस 24 इक्वल टू क्या हो गया 888 हो गया। ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना। x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, 8 और 16 क्या हो जाएगा, 16 में 8 को ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों की साइन सेम है। सेम साइन होने पे क्या होता है एडिशन होता है, और यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस है तो ये साइन क्या आएगा प्लस का आएगा। 24 हो गया 3x प्लस 24। अब यहाँ देखें जरा, ये वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ प्रॉब्लम कहाँ है प्लस की प्रॉब्लम है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम माइनस को लेके आएंगे। माइनस को आप लेके आएंगे तो माइनस को जैसे आप लेके आए तो ये माइनस से ये पूरा का पूरा सेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आप यहाँ पर देखें जरा 888 से भी हमें 24 को माइनस करना है, 8 से 4 का जाएगा तो 4 बचेगा, और इस 8 से क्योंकि टेंस प्लेस पे है ये भी टेंस प्लेस पे है तो 8 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा, और 8 आपका 8 की जगह आ जाएगा। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 864 हो जाएगा, है ना। अब जरा आगे देखते हैं, ये x के साथ 3 क्या है मल्टीपल में है, 3 इस मल्टीपल में है, तो इस मल्टीपल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम डिवाइड करते हैं। इस डिवाइड जब हम करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 864 में हमने क्या किया 3 से डिवाइड दिया हुआ है। जब हम 3 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा ये 3 2 जा 6, 8 था यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, और ये 26 हो जाएगा, तो ये 3 8 जा 24 हो जाएगा, और ये 3 8 जा 24 हो जाएगा। 26 था यहाँ पे, 26 से यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा 3 8 जा 24 हो जाएगा। तो ये जो x था उस x की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है 288 आ रही है। क्या आ रही है 288। तो पहला जो मल्टीपल है 8 का वो क्या है 288
88 है। दूसरा मल्टीपल क्या होगा, उसमें 8 ज्यादा होगा ना, क्योंकि पहला x था तो दूसरा क्या था, x प्लस 8 था। 288 प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 296 आएगा। और अगर हम थर्ड मल्टीपल निकालेंगे तो 288 प्लस 16 करेंगे, और 16 करेंगे तो कितना आएगा, 304 आ जाएगा, है ना। बहुत आसान है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, है ना, समझ में आ गया। चलो नोट कर लेंगे सारी चीजों को बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको आगे काम आएंगी बहुत सारी चीजें ये, है ना। तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो ये अभी सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ना, फिर अपन अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। हालांकि काफी सारे क्वेश्चन अभी और भी हैं, थोड़ा सा उनको कंप्लीट अगले सेशन में उसको कंप्लीट करेंगे, है ना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, बस अच्छे से कंप्लीट करो पहले। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, 3 consecutive integer हैं, are such that उनको रखा गया when they are taken in increasing order, जब हमको increasing order में रखते हैं, and multiply by 2, 3, 4 respectively। 3 कंजुगेटिव इंटीजर है। कंजुगेटिव जैसे ही वर्ड आ गया आपको, ये आपको याद रखना है कि कंजुगेटिव का मतलब है कंटिन्यूअसली नंबर जो आ रहे हैं। कंटिन्यूअस नंबर आते हैं तो उनमें डिफरेंस क्या होता है, 1 का डिफरेंस। तो हमने पहला माना x है, दूसरा x प्लस 1 है, और तीसरा x प्लस 2 है। तो पहला जो x है और दूसरा x प्लस 1 है, तीसरा क्या है आपका x प्लस 2 है। ये तीनों आपके नंबर हैं। इनमें उसने कहा कि इन नंबर्स में मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली जो वर्ड है इसको ज्यादा ध्यान से सुनना है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो पहला नंबर था उसमें फर्स्ट वाले का मल्टीपल, जो दूसरा नंबर है उसमें 3 का मल्टीपल, और तीसरा नंबर जो है उसमें 4 का मल्टीपल। पहला नंबर क्या था x, उसमें 2 का मल्टीपल। दूसरा नंबर क्या है x प्लस 1, उसमें 3 का मल्टीपल। तीसरा नंबर क्या है x प्लस 2, उसमें 4 का मल्टीपल। इनके मल्टीपल के बाद इनको जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 74 आना चाहिए। तो यहां जरा ध्यान से देखें, ये हो गया हमारा 2x, ये हो गया 3x प्लस 1, और ये हो गया हमारा 4x प्लस 2। क्लियर है। इनको जब हमने ऐड किया तो 74 आना चाहिए। अब इसको जरा हम सॉल्व करें पहले। ये हो गया हमारा 2x, ये जब ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो मल्टीपल करेगा, x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ये, और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3x, और ये हो जाएगा प्लस 3। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और ये प्लस 2 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, है ना। तो 4 2 जा 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 74। यहाँ जरा ध्यान से देखते हैं, ये 2 डॉगीज 3 डॉगीज, है ना। 3 और 2 कितने हो गए, 5 डॉगी हो गए सर। तो 5 और के साथ में 4 डॉगी और हैं यहाँ पे, तो 5 प्लस 4 डॉगीज कितने हो गए, 9 डॉगी, है ना। तो आपको याद रखना है सेम साइन के x के साथ वाले हैं तो कुछ सेम सेम एडअप हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पे ये 3 प्लस का है और 8 भी प्लस का है, दोनों के साइन कैसे हैं, सेम है। जब सेम साइन के हैं तो क्या होगा, इनका एडिशन होगा। 8 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये, 11, और इनका एडिशन कितना आना चाहिए, 74। अब सेम क्वेश्चंस है ना, 2.1 एक्सरसाइज के जैसा। यहाँ पर प्लस प्रॉब्लम कर रहा है तो प्लस को प्रॉब्लम करने के लिए, हटाने के लिए क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 11 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से हमने क्या किया, 11 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 74 से हमने जब 11 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा आपका, 63 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 63। 4 से 1 गया तो 3 आ गया, 7 से 1 गया तो 6 आ गया। यहाँ पर आपका 9x है। अब ये जो 9 है वो क्या है, मल्टीपल में है, और आपको पता है मल्टीप्लाई को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम, डिवाइड। तो डिवाइड किया। अब 963 से भी 9 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 9 की टेबल, जल्दी से बताओ 9 की टेबल। 9 की टेबल में कब आता है, 63। 9 7 जा 63 होता है। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया है, 63 हो गया। तो पहला जो नंबर आ गया वो क्या आ गया, 7 आ गया। दूसरा नंबर क्या था, x प्लस 1, यानी कि 7 प्लस 1 क्या हो गया, 8 हो गया। तीसरा नंबर क्या था, x प्लस 2, यानी कि क्या हो गया, 7 प्लस 2 यानी कि 9 हो गया, है ना। क्लियर है, समझ में आ गया। तो तीनों नंबर आपको क्लियर हो गए, है ना। बहुत अच्छे से सारी चीजों को नोट करके रखना है, क्योंकि ये आपके नोट्स भी हैं, है ना। क्लास में आपको ये काम आएंगे,
और इनसे आपके टेस्ट भी होंगे, है ना। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया, है ना। चीजों को अच्छे से अरेंज करें, क्लियर करें। तो आज के लिए इतना करते हैं, है ना। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में करेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स, गुड लक।